ध्यान से देखिए इस आदमी को। भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर है। और ये चंद्रशेखर आजाद 4 जून से 2027 चुनाव से मद्देनजर रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा जो है शुरू कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की यात्रा करने से पहले ही पूरे उत्तर प्रदेश के दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अति पिछड़ा सहित जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, गजब ही दीवानगी, गजब ही मोहब्बत इस नेता के प्रति, चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो है दिखाने का काम कर रहे हैं। और भाई दीवानगी ऐसी कि चंद्रशेखर आजाद को तमाम मुस्लिम समाज के, दलित समाज के लोगों का एक तरफा मोहब्बत देखने को मिल रहा है। और जो 4 जून से चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, उस यात्रा से पहले मुस्लिम समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद को आर्थिक मदद देना जो है शुरू कर दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद को लगातार लोग, मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग जो है फाइनेंशियल रूप से मदद करना शुरू कर चुके हैं। और लोग कह रहे हैं कि आपको हम सिर्फ नोट भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम आपको वोट भी देंगे। और माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, जो नोट दिया वो वोट भी देगा, और जो वोट देगा वो नोट भी देगा। और आज ये चंद्रशेखर आजाद के ऊपर माननीय कांशीराम साहब की लाइन हूबहू लागू होती है। आज चंद्रशेखर आजाद को नोट मिल रहा है और वोट भी मिल रहा है। और वोट मिलने की ही ताकत है कि आज देश के सबसे बड़े पंचायत पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद जाकर बैठते हैं। जो लोग एक वक्त में कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएगा, आज वही चंद्रशेखर आजाद हैं जो इस देश के बड़े पंचायत सदन में जाकर बैठकर शोषितों, वंचितों और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के लिए सड़क से लेकर संसद तक की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और आज वही चंद्रशेखर आजाद जब अपने कई सालों की मेहनत के अब अपना मजदूरी मांगने के लिए अब उत्तर प्रदेश में कूद रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद को जमकर आर्थिक सहयोग मिल रहा है। देखिए वीडियो। मुस्लिम समाज के युवक हैं, मुस्लिम समाज के युवा हैं, मुस्लिम समाज के बुजुर्ग हैं, और मुस्लिम समाज के बुजुर्ग लोग हाथ में देखिए 5000 रुपए का कैश निकालकर एक मुस्लिम व्यक्ति कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी, ये मैं आपको सत्ता परिवर्तन यात्रा के लिए ये आर्थिक मदद मैं आपको दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालें और उत्तर प्रदेश में हुक्मरान बने, ताकि दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अगर वो कोई अत्याचार रोक सकता है तो चंद्रशेखर आजाद ही, आप ही इकलौते ऐसे नेता हैं। ये बात मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं। और आज एक तरफा माहौल मुस्लिम समाज के लोगों का, दलित समाज के लोगों का, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों का चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी के प्रति झुकाव देखने को मिल रहा है। और आज चंद्रशेखर आजाद को लोग नोट भी दे रहे हैं, तो वोट भी चंद्रशेखर आजाद को मिलेगा। और आज उत्तर प्रदेश में इसमें कहीं दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद की 4 जून से जब सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी, तो ये सत्ता परिवर्तन चाहे समाजवादी पार्टी हो, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, या फिर अपना दल, या फिर आरएलडी क्यों ना हो, इन सबके पसीने छूटेंगे। क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी आबादी है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है, और उत्तर प्रदेश में दलितों का और मुसलमानों का सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन अगर गठजोड़ किसी पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है, तो आजाद समाज पार्टी का देखने को मिल रहा है, चंद्रशेखर आजाद के प्रति देखने को मिल रहा है। और आज चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता पूरे देश भर में लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। और आज चंद्रशेखर आजाद जब सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा के शुरू होने से पहले ही, 4 जून से पहले ही, चंद्रशेखर आजाद को आर्थिक मदद मिलना शुरू हो गया। और चंद्रशेखर आजाद को मुस्लिम समाज के लोग आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। देखिए, मुसलमानों को ये कहा जाता है कि मुसलमान बहुत ही वफादार होते हैं, मुसलमान जो है जो बात कहते हैं वो करते हैं, और कहीं ना कहीं बात में सच्चाई भी दिखती है। अगर आप
नगीना लोकसभा देखेंगे जहां से चंद्रशेखर आजाद सांसद बनकर पार्लियामेंट में गए, वहां पर 50% से भी अधिक आबादी मुसलमान समाज के लोगों की है। उसके बाद दलित समाज के लोगों की है, पिछड़ा समाज के लोगों की और जातियों की है, ओबीसी की। लेकिन दलितों और मुसलमानों का चंद्रशेखर आजाद को जमकर वोट मिला। तो अगर चंद्रशेखर आजाद को नगीना के जनता आशीर्वाद देकर उनको लोकसभा में पहुंचा सकती है, तो उनके विधायकों को क्यों नहीं जिता सकती है। और इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद कोई बहाना इस बार नहीं चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद खूब मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार स्ट्रेटजी बना रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद बिगुल भी फूंक चुके हैं कि 4 जून से वो सत्ता परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे और सत्ता परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया जो है बदलाव करने का काम करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन करके चंद्रशेखर आजाद इतिहास रचने का काम करेंगे। तो मुस्लिम समाज के लोगों का, दलित समाज के लोगों का, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों का जो चंद्रशेखर आजाद हैं, सत्ता परिवर्तन यात्रा से पहले जिस तरीके से जन समर्थन इनको मिल रहा है, आपको क्या लगता है चंद्रशेखर का सत्ता परिवर्तन यात्रा कितना कारगर साबित होगा? आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में बहुजनों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।